ओम शांति। 22/12/95। सर्व प्राप्ति संपन्न जीवन की विशेषता है अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त। आपकी खुशी सदा बनी रहे। या तो किससे मुक्ति? अप्रसन्न माना खुशी है ही नहीं। एक के बाद एक स्थिति परिस्थिति, उससे मुक्ति और सदा प्रसन्नता युक्त। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्रेम स्वरूप आत्माओं को देख रहे हैं। हर एक के दिल में परमात्म प्यार समाया हुआ है। किस आधार से? परमात्मा प्यार का आधार किस आधार से? एक तो होता है मजबूरी से, भय की वजह से भगवान को याद करते हैं, और एक होता है ज्ञान के आधार से हमको पहचान मिली, उस आधार से स्नेह कहो या प्यार कहो। ये परमात्म प्यार प्राप्ति भी एक ही जन्म में होता है। 63 जन्म देव आत्माएं या साधारण आत्माओं द्वारा मिला। सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ। सुदर्शन चक्रधारी होना तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 63 जन्म में परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ है। तो अंतर को जान लिया ना, क्या अंतर है? कहाँ परमात्मा प्यार की प्राप्ति और कहाँ कौन सा प्यार मिला परमात्मा प्यार की जगह? या देवताओं का मिला या फिर मनुष्यों का मिला 83 जन्म। लेकिन ये एक ही जन्म है जब कौन सा प्यार मिलता है? परमात्मा प्यार। बड़ी से बड़ी प्राप्ति भी कहाँ होती है? संगम युग पे परमात्मा प्यार के आधार से, मजबूरी नहीं। इसलिए कोई सालों साल महसूस करते हैं, कोई प्राप्ति की अनुभूति ही नहीं, कोई ऐसी खुशी ही नहीं। तो ये नहीं है कि बहुत बड़ा प्यार है। हाँ, ये है पहचान मिल गई। ये समझ बैठ गई कि विनाश सामने खड़ा है, तो क्या करो? बाबा बाबा जपो। तो ये जो बाबा बाबा जप रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर प्यार की वजह से जप रहे हैं। तो सोचो, याद करो, सारे कल्प का चक्कर लगाओ, स्वदर्शन चक्रधारी होना तो 1 सेकंड में सारे कल्प का चक्कर लगाया। 63 जन्मों में प्राप्त परमात्मा प्यार मिला था? नहीं मिला। सिर्फ इस संगम पर एक जन्म में परमात्मा प्यार प्राप्त हुआ है। तो अंतर को जान लिया ना। आत्माओं का प्यार और परमात्मा प्यार कितना अंतर है? क्या अंतर है? सबके बस का है भी नहीं कि उस परमात्मा प्यार की अनुभूति करके परमात्मा के समान बन जाना। केवल एक संगम युग पे ही ये हो सकता है, बाप समान बनना। टाइटल क्या मिल जाता है? जितने भी भगवान के टाइटल हैं वो सब के सब टाइटल आपको मिलते हैं, ये एक ही बार होता है। साधारण आत्माओं का प्यार कहाँ ले गया?
क्या प्राप्त कराया? अनुभव है ना। और परमात्म प्यार कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है परमात्म प्यार? हम्म? नहीं तो शरीर छोड़ने तक गति कैसी है? अगर परमात्म प्यार वहां नहीं ले गया तो कहाँ ले जाता है? और ज्यादा से यार ये रेस कब तक कर सकते हैं? जब तक तुम्हारा भी तो शरीर है। मर जाओगे तो फिर अरे मरना शब्द अच्छा नहीं है। जब शरीर छोड़ दोगे ना तो फिर जितना तुमने कमाई की है यही सच्ची कमाई है ना। हुँ? सबसे सुंदर समझ तुमको अब मिली है। शरीर छोड़ के नया जन्म लोगे तो बच्चे के रूप में, फिर बड़े होगे, फिर कितने की समझ आ पाएगी तुमको? तब तक तो राजधानी स्थापन हो जाएगी। या तो कहाँ ले जा रहा है ये परमात्म प्यार? चढ़े तो चाके हैं। चढ़े तो चाके बैकुंठ रस, नहीं तो चकनाचूर। तुम्हारे सब स्वप्न क्या हो जाए? चकनाचूर हो जाए। और चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस बोलते हैं ना, नहीं आता मुरली में? हाँ, या तो ऊंच से ऊंच बाप के समीप जाना है, इसी शरीर से परम धाम की यात्रा करनी है। बाकी जो सब ब्राह्मणों की गति वही गति कोई श्रेष्ठ गति थोड़ी है। तो कहाँ ले जाता? अपने स्वीट होम, स्वीट राजधानी में। पहले कहाँ? पहले स्वीट होम, एकदम साइलेंस। और स्वीट होम में जितना उसके करीब जितना उसके करीब स्वीट राजधानी में भी उतना ही सुंदर तुम्हारा पार्ट। आत्म प्यार राज भाग्य गंवाता है और परमात्म प्यार राज भाग दिलाता है। इसी जन्म में, ऐसे नहीं कि सिर्फ भविष्य के आधार पर चल रहे हो, नहीं, डायरेक्ट परमात्म प्राप्ति तो अब है। वर्तमान के आगे भविष्य तो कुछ भी नहीं, काल्पनिक है। काल्पनिक क्या? भविष्य क्या है? अरे काल्पनिक ही तो है। लेकिन वर्तमान समय, अगर तुमको परमात्मा प्यार की अनुभूति होती है कि भगवान की याद में जो मेरे को पालना मिल रही है उसमें पल रही हूँ, तो वर्तमान समय की प्राप्ति और एक काल्पनिक भविष्य की प्राप्ति, बड़ी कौन सी प्राप्ति है? यहाँ जो खुशी मिल रही है, भविष्य तो अभी कल्पना ही है। आप लोग गीत गाते हो ना कि स्वर्ग में क्या होगा और क्या नहीं होगा, और अभी का गीत क्या है? जो पाना था वो पा लिया। तो पाना है, पा लिया, पांडवों ने पा लिया। गोपियों का तो गायन ही है, इस समय का गायन है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। कहाँ ब्राह्मण बनने के बाद भी बुद्धि धक्के खाए। हमारा जो पुराना ही हिसाब किताब है, जो बुद्धि में लगी हुई है किच्चड़ पट्टी, उसी से ना छूट पाए। बन तो गए लेकिन तो भी चेक करें। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, देवताओं के खजाने में नहीं, ब्राह्मणों के खजाने में। क्योंकि बड़ी से बड़ी प्राप्ति कब होती है? ब्राह्मणों को होती है। तो अभी ब्राह्मण हो ना, तो अनुभव करते हो कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, और ये और ये प्राप्तियां अविनाशी हैं, अल्पकाल की नहीं है।
जिसको सर्व प्राप्तियां हैं, उसके जीवन में क्या विशेषता होगी? सब प्राप्तियां, एक भी कम नहीं, तो उसकी चलन और चेहरे में क्या विशेषता दिखाई देगी? सदा प्रसन्नता। कुछ भी हो जाए लेकिन सर्व प्राप्तिवान अपनी प्रसन्नता को छोड़ नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी प्रसन्नता जा नहीं सकती। कुछ है ही नहीं, कुछ भी हो जाए माना, सोचो तो इसको जो मिला है वो कितना बड़ा है। जो छोटे मोटे पेपर हैं ये प्रसन्नता को छीन ही नहीं सकते। अप्रसन्नता कभी भी होती है तो चेक करो, अप्राप्ति का अनुभव होता है या सर्व प्राप्ति का? आज बाप दादा ने बहुत ही सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र देखे। विदेश में नहीं, देश में सेवा केंद्र देखे। सेवा केंद्र में विशेष तो सेवाधारी हैं। तो आज चक्कर लगाते हुए सेवाधारी और सेवा स्थान दोनों देखे। हर एक स्थान में, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी में चेक किया कि सेवाधारी तन से, मन से, धन से और सेवा के संबंध संपर्क में कितने प्रसन्न हैं? क्योंकि विशेष तो यही बातें हैं ना। तो क्या देखा? तन तो सबके पुराने हैं ही, चाहे जवान हैं, चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, और ही बड़ों से भी कहाँ कहाँ कमजोर हैं। चाहे बीमारी बड़ी है लेकिन बीमारी की महसूसता कि मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी को बढ़ा देती है। क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आ गया तो डबल बीमार हो गए। अगर छोटा मोटा कोई कर्म भोग है भी, मन आपका कमजोर है तो बीमारी क्या होती है उसकी? डबल। मन किसी का पावरफुल है तो बीमारी कैसी भी हो, तो उसकी प्रसन्नता ना जाए तो वो कर्म भोग है या जीता हुआ है? तन और मन दोनों से डबल बीमार होने के कारण बार बार सोल कॉन्शियस के बजाय बीमारी कॉन्शियस हो जाते हैं। तो क्या देखा? तन से तो मेजॉरिटी बीमार कहो या हिसाब किताब चुकतू करना कहो, कर रहे हैं, लेकिन 50% डबल बीमार और 50% सिंगल बीमार। ये है ज्ञानी तो आत्माएं। कौन से हैं? ज्ञानी तो आत्माएं कौन से है दोनों में से? हैं जी? हाँ तो बोला ना, 50% डबल बीमार, 50% सिंगल बीमार। तो ज्ञानी तो आत्मा कौन से हैं? हाँ, जो सिंगल बीमार हैं तो ये ज्ञानी तो आत्मा। क्योंकि कर्म भोग है वो कोई बड़ी बात थोड़ी है। भक्त थोड़ी है कि भगवान से मांगते हैं कोई कर्म भोग ना है, इनसे तो ज्यादा कर्म भोग समझो आने वाले होंगे। ज्ञानी तो आत्मा तो इतनी सुंदर अपनी मन बुद्धि की सेटिंग कर लेती है कि मेरे को राजयोग है, मेरे को अपनी मनसा को चेक करना है, मनसा मेरी कैसी है, पावर वैसी उसकी दूर ही भाग जाती है, उसकी बीमारी और ही। जितनी मनसा पावरफुल होती है बीमारी, जितनी मनसा कमजोर मन को ही पकड़ती है, डबल बीमार है तो। लेकिन मन कमजोर है तो बीमारी बढ़ती जा रही, डॉक्टर भी परेशान। डॉक्टर को भी समझ नहीं आता करूं क्या, ये है तो योगी है, इसका मैं समाधान ही नहीं कर पा रहा। तो बाकी क्या होना चाहिए? कभी भी मन में बीमारी का संकल्प नहीं लाना चाहिए। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, है ना? वही बात होगी ना। लेकिन होता क्या है, ये पाठ पक्का हो जाता है कि मैं बीमार हूं। वो जो घुन लगा हुआ है और अंदर ही अंदर मनसा को क्या कर रहा है? उठाओ, उठा दो। क्या कर रहा है मनसा को अंदर ही अंदर? हाँ, वो कमजोरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है।
अच्छा, वो आत्मा फील भी कर रही है, अरे है ना, तब तो मैं महसूस कर रही हूँ। अरे है तो महसूस तो होगी, नहीं होगी? नहीं होगी है? मन अगर कमजोर है तो थोड़ा सा दर्द बहुत ज्यादा फील होता है नहीं इतना दर्द, लेकिन मन जो कमजोर है, और मन अगर पावरफुल है तो ज्यादा दर्द भी, वो कहते हैं बहुत अच्छा सहन कर रही है, बहुत अच्छा सहन कर रहा है। वास्तव में मन का बहुत बड़ा खेल है इसमें। कभी कभी किसी समय बीमार होते नहीं हैं, लेकिन मन में खुशी नहीं है तो बहाना करेंगे कि मेरे कमर में दर्द है। बहाना किया तो समझो भविष्य का ठप्पा लगवा लिया, क्योंकि मेजॉरिटी को या तो टांग दर्द या कमर दर्द होता है। कई बार दर्द होता नहीं है फिर भी कहेंगे मेरे को कमर में दर्द है। अभी उसकी चेकिंग कैसे हो? डॉक्टर के पास इसका कोई थर्मामीटर भी नहीं है। बीमार होगा तो डॉक्टर ही थर्मामीटर लगा लेगा। कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, डॉक्टर के पास इसका कोई थर्मामीटर है? इसके डॉक्टर के पास कोई थर्मामीटर है जो कमर दर्द है या नहीं है चेक कर सके? एक्सरे कराओ, ये कराओ, वो तो और ही खर्चा लगाओ। तो क्या देखा? तन के बारे में सुनाया। कई सेवाधारी ऐसे दिखाई देंगे। सेवाधारी आप सभी हो, ऐसे नहीं समझना सिर्फ टीचर की बात है। सेवाधारी आप प्रवृत्ति वाले भी हो ना, कि जो सेंटर पर रहते हैं वो सेवाधारी हैं। आप लोग प्रवृत्ति में रहने वाले भी सेवाधारी हो। कभी आपके घरों का भी चक्कर लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे सोते हैं, कैसे उठते हैं, डबल बेड है, सिंगल बेड है। अच्छा, ये तो आज के चक्कर की बात है। आजकल के हिसाब से दवाइयाँ खाना ये बड़ी बात नहीं समझो क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में आज की डेट में दवाइयाँ खाना कोई बड़ी बात नहीं समझो, और कहीं सालों से कोई दवाई देखी ही ना हो तो ये एक चमत्कार नहीं होगा क्या? कहाँ बाप दादा बोल रहे कोई बड़ी बात नहीं है, माना तुम्हारे कर्म भोग है, ये तो चलते ही रहने, 14-14 साल भी चलेंगे। माना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे ब्राह्मण भोग रहे हैं, तुम भी भोग रहे हो, क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। और कहाँ कोई ऐसा परिवार हो? दवाई होती क्या है सालों से उन्होंने नहीं देखी। सोचो इसको क्या कहेंगे? क्योंकि कलयुग का वर्तमान समय सबसे शक्तिशाली फ्रूट ये दवाइयां हैं। ये है कलयुगी ड्राई फ्रूट। क्या बताया इनको? कलयुग में तुम्हारी बुद्धि खप रही है, कलह कलेश तुम्हारी बुद्धि में लगा हुआ है, कहने को तुम हो राजयोगी। जो मन की दशा है वो तन की दशा होगी नहीं होगी? अगर कलयुग में तुम्हारी बुद्धि खपती है तो द्वापर युग में तुम्हारी बुद्धि है तो भी उठे हुए हो ऊपर, नहीं उठे हुए। कम से कम भक्ति है। कलह कलेश की दुनिया तो नहीं है। देखो कोई रंग बिरंगी तो है ना, क्या गोलियां भी कितनी सुंदर होती हैं, लाल है, पीली है, हरी है, नीली है, रंग बिरंगी। कलयुग के लास्ट का यही एक फ्रूट है, तो खा लो प्यार से। तुमने बहुत ज्यादा याद तो किया नहीं है, तो तुमको अमृत वेले से कोई ज्यादा ऐसा लेना देना भी नहीं। और सबसे बड़ी बात जो तुमको बताया, खान पान दूर दूर तक तुम सोच भी नहीं सकते। रोज मुरली सुनते हैं, सोचा ऐसे निखट्टू हैं। रहे आपके साथ ही रहे हैं। सोचो आप रोज मुरली सुनते हैं, ढोंग करते हैं तुम्हारे साथ जीवन जीने का। तो इसलिए बोले जो दवाइयां खाएंगे झापट और खाएंगे। ये ऊपर वाला जानता है महान इकट्ठू हैं, महान झूठे हैं। नहीं तो इतना सुंदर कोई अपना अपना ले जीवन, फल खाना शुरू कर दे,
मौत के लिए तुम दवाइयां खा सकते हो, उसके लिए पैसे हैं, फल के लिए पैसे कहां से लाएं? अपने घर में 4 बेल लगा लो, लौकी का जूस रोज पियो, अमृत है अमृत। किसी के पास कोई बहाना नहीं है अमीरी गरीबी का। ये तो जिन्होंने अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी ही मारनी है, भोगना ही है, तो भगवान भी क्या कर सकता है? तो इनकी जीव लुतर लुतर करती है। सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी विकृत बुद्धि में। तो लाल पीली हरी नीली गोलियां खाएंगे नहीं खाएंगे, जहर खाना मंजूर इनको। लेकिन देवताएं जो ओढ़ रहे हैं, ओढ़नी ओढ़ रहे हैं, देवता जो चलन चल रहे हैं, ये नहीं इनके वास्ता। मरना मंजूर, शरीर छोड़ दें चले। लेकिन ऐसा जीवन है? तुम्हारा जीवन लंबा है छोटा है? लंबा है। तो कितनी बड़ी सजा पाके लंबा जीवन पाते हो? सजा पाके लंबा जीवन पा रहे हो या सजा मुक्त होके पा रहे हो? सजा मुक्त। तो फिर सब क्यों नहीं पा लेते तुम्हारे जैसा जीवन? है? अरे वो ढोंगी हैं, तपस्वी नहीं है। रह रहे हैं तुम्हारे साथ, लेकिन इनको ठप्पा लगा रहे हैं। इनको ज्यादा जीना भी नहीं, इनको मालूम है बेचारों को कि अपने बस का नहीं है। भैया खाओ पियो ठीक है, अच्छी नॉलेज मिल रही है, नॉलेज लेते जाओ, उसमें क्या है? कोई मोल थोड़ी लग रहा है इनका। तो क्या कहा? दवाई खाना ये बीमारी याद नहीं दिलाता। अगर दवाई को मजबूरी से खाते हो तो मजबूरी की दवाई बीमारी याद दिलाती है, और शरीर को चलाने के लिए एक शक्ति भर रहे हैं। उस स्मृति से खाएंगे तो दवाई बीमारी याद नहीं दिलाएगी। उनको भी बेचारों को, वो भी बाप के बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे नसीब में तो खूब दवाइयां खाओ, लेकिन अब फल तो तुमको नसीब नहीं खाए तुमने, अन्न तुम छोड़ नहीं पाए, मिर्ची तो छोड़ नहीं पाए, तो अब दवाई तो खुशी खुशी से खा लो। क्योंकि जब तक शरीर है, कर्म भोग है, बाबा बाबा भी तो करना है ना? नहीं करेंगे? जब तक ये कर्म भोग है तो बाबा बाबा तो करना है। तो दवाई भी खाओ तो खुशी से खाओ। भगवान का प्रसाद तुम्हारे नसीब में ये प्रसाद है। और देवताओं के नसीब में सब्जी है, सलाद है, फल है। देवता अपने को ये सजा दे लेते हैं, तो सुंदर जीवन बना लेते हैं, कंचन काया बना लेते हैं। तुम्हारे नसीब में नहीं है तो मिर्ची डालो, थोड़ा बहुत मसाला डालो। कौन देख रहा है तुमको? घर में जाके चक्कर लगाते हैं वैसे, लेकिन इनको देखे तो क्या देखें? ऐसी इनकी शक्लें भी कहाँ है जो इनको देखें? जीने वालों को देखना है, मरने वालों को देखना है बाप को? जीने वालों को देखना है, जो नई सृष्टि की शुरुआत करें उनको देखना है बाप। इनकी तरफ तो आंख उठती भी नहीं होगी बाप की। तो उनको कहा प्यार से खाओ, मजबूरी से नहीं। ठीक है, तुम उस परिवार के हो जहां दवाई का नामो निशान नहीं बचेगा, लेकिन तुम्हारे कर्म ऐसे हैं तो क्या करो? नहीं तो कोई पुरानी बीमारी भी हो, अगर कोई प्रकृति से जुड़ जाए, चैलेंज है, हो नहीं सकता कि वो दवाई खाए, हो नहीं सकता। ये तो अपनी खुद की कमजोरी है, अपनी विकृत बुद्धि है, जो साथ साथ इनको दवाइयां खानी पड़ रही है। नहीं तो चैलेंज है। अगर ये अग्नि को त्याग दें, अन्न को त्याग दें, ये मिर्च मसालों को त्याग दें, कोई इनको दवाई खाने की जरूरत नहीं। लेकिन जहर खाना ही है तो अंदर जहर इनको मिक्स होना ही है, तो उसके लिए भगवान भी क्या कर सकता है? खानी ही पड़े। तो खुशी से खाओ। तो खुशी दिलाएगी तो बस 2-3 दिन में दवाई से ठीक हो जाएंगे। खुशी से खाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे, क्योंकि खुशी जैसी तो खुराक नहीं। मजबूरी से जहर खाते भी जा रहे हैं तो वो बीमारी भी ठीक नहीं होती। आजकल के तो बहुत नए फैशन हैं। कलयुग में सबसे ज्यादा इन्वेंशन आजकल दवाइयां या अलग अलग थेरेपी निकली है। नई नई इन्वेंशन हो रही है। आज फलानी थेरेपी है, आज फलानी। ये तो कलयुग के सीजन का शक्तिशाली फल है, ये जो नई नई थेरेपी निकल रही है। इसलिए घबराओ नहीं, लेकिन दवाई कॉन्शियस, बीमारी कॉन्शियस होकर नहीं खाओ।
तो तन की बीमारी होनी ही है, नई बात नहीं है। क्या कहा? वो कहाँ? अकाल मूर्त उनके लिए कहेंगे। अगर याद से तुम अपने हिसाब किताब चुप कर रहे हो, खान पान तुम्हारा बहुत सुंदर है, इस जन्म में तुमको बहुत कमाई करनी है, तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया कि परमात्मा प्यार केवल कल्प में एक ही बार मिलता है। उस परमात्मा प्यार के लिए जितना त्याग करते हैं उतना ही जास्ती परमात्मा अनुभूति होती है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति के आधार तो कर्म भोग हो सकता है, होगा। और जिनके पास है भी वो त्याग शुरू कर दे, कर्म भोग रहना ही नहीं है। नई दुनिया में किसी के पास कर्म भोग होता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो नई बात नहीं है अगर कोई बीमारी है, इसलिए बीमारी से कभी घबराना नहीं, क्योंकि तुम नई रास्ते पे चल पड़े हो। अगर कोई बीमारी है भी, नए रास्ते पे चल पड़े, पुराने रास्ते पे चल रहे हो, है ना? नए रास्ते पे चल पड़े हो तो खुशी खुशी से खा लो, जल्दी से खल्लास, और फिर धीरे धीरे कोई बीमारी आनी ही नहीं है। बीमारी आई और उसको फ्रूट थोड़ा खिला दो और विदाई दे दो। क्या यहाँ हट करने की दरकार नहीं है कि हम गोली नहीं खाएंगे। जहर से क्या करते हैं? लोहे से लोहे को काटते हैं। हाँ, तुम ठीक हो गए, उसके बाद अपना चेंज ले लो, चेंज कर लो। अच्छा, ये हुआ तन की रिजल्ट। और फिर क्या देखा? मन में क्या देखा? एक बात खुशखबरी की ये देखी कि मेजॉरिटी हर एक सेवाधारी के मन में बाप का प्यार और सेवा का उमंग दोनों है। बाकी 25% कोई मजबूरी से चल रहा है, वो छोड़ो, लेकिन मेजॉरिटी के मन में ये दोनों बातें देखी। और ये भी देखा कि बाप से प्यार होने के कारण याद में भी शक्तिशाली हो बैठने का, चलने का, सेवा करने का अटेंशन बहुत देते हैं। लेकिन खेल क्या होता है? चाहते हैं कि याद की सीट पर अच्छी तरह से सेट होकर बैठ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम तो सेट होते हैं, फिर हिलना डुलना शुरू होता है। जैसे बच्चा होता है, उसको ज़्यादा टाइम सीट पर बिठाओ तो हिलेगा ज़रूर। तो मन भी अगर कंट्रोल में, ऑर्डर में नहीं है, तो थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छे बैठते हैं, चलते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन कभी सेट होते हैं, कभी अपसेट भी हो जाते हैं। कारण क्या? होना सेट चाहते हैं, लेकिन अपसेट क्यों होते हैं? कारण क्या? एकाग्रता की शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, उसकी कमी है। प्लान बहुत अच्छे सोचते हैं, ऐसे बैठेंगे, ये अनुभव करेंगे, फिर ये सेवा करेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, लेकिन कर्म करने में या बैठे बैठे की दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है। बैठे बैठे भी दृढ़ता की शक्ति कम हो जाती है और बातों में मन बुद्धि बढ़ जाती है। चाहे काम में बिजी नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प ये सबसे बड़ा काम है जो अपने तरफ खींच लेता है। तो स्थूल काम नहीं भी हो, लेकिन दृढ़ता की शक्ति बांटने के कारण मन और बुद्धि सीट पर सेट होने के बजाय हलचल में आ जाते हैं। बाप दादा ने आप सबको जो काम दिया था वो देखा। बाप दादा के पास सब चिट्ठियां पहुंची, लेकिन कई बच्चे बड़े चालाक हैं। चालाकी क्या करते हैं? चिट्ठी लिखते हैं लेकिन नाम नहीं लिखते। ऐसे समझकर करते हैं बाबा तो जानता है, फिर भी अगर काम दिया है तो काम तो पूरा करो ना। टीचर अगर कहे ये लिख कर आओ और टीचर को कहो कि आप तो जानते हो ना मुझे ये लिखना आता है, तो टीचर मानेगा? तो कोई तो नाम ही नहीं लिखते। लेकिन जो भी जिस ग्रुप में काम दिया है, मेजॉरिटी सबकी ये खुशी की बात देखी
कि सबने लिखा है कि हम डायमंड जुबली तक करके दिखाएंगे। ये मेजॉरिटी का है, आप सबका भी है। जीवन मुक्त हो जाएंगे। अगर सभी बातों से मुक्त हो गए तो क्या हो जाएंगे? जीवन मुक्त हो जाएंगे ना। तो सभी को अपनी हिम्मत, उमंग अच्छा दिखाया है, चाहे फॉरेन वालों ने चाहे भारत वालों ने। उमंग उत्साह सभी का अच्छा है। कोई कोई ने, बहुत थोड़ों ने लिखा है कि हमको टाइम लगेगा। लगने दो उन्हों को, आप लोग तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो रिजल्ट में देखा कि सभी को उमंग है कि डायमंड जुबली में कुछ करके दिखाएं। लेकिन बाप दादा ने देखा है कि जितना अपने आप को डायमंड बनाने का उमंग उत्साह है, उतना ही डायमंड जुबली वर्ष में सेवाओं के प्लान भी बहुत फास्ट बनाए हैं। इसमें बाप दादा खुश है। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि बहुत सेवा का बोझ था ना, इसलिए थोड़ा नीचे ऊपर हो गया। ये बाप दादा नहीं चाहते। क्या चाहते हैं? डायमंड बनने के आगे कोई भी सेवा तुम्हारी मजबूरी, ये बाप दादा नहीं चाहते। सेवा जो स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। अगर निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है, इसलिए नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो। तब जो संकल्प किया है, वो लक्ष्य रखा है कि डायमंड जुबली में डायमंड जुबली मनाएंगे, वह पूरा हो सकेगा। आधा नहीं याद करना। कई ऐसे जवाब देते हैं, कहते हैं डायमंड जुबली तो मनाने की थी तो मनाया, उसमें बिजी हो गए। लेकिन बाप दादा के दोनों शब्द याद रखना, आधा नहीं। डायमंड जुबली मनानी है। क्या मतलब हुआ? डायमंड जुबली मनानी है। आत्मिक स्मृति में टिककर, निसंकल्प अवस्था में टिककर मनाना। सिर्फ मनानी है नहीं, बनकर मनानी है। तो मतलब का अर्थ नहीं लेना, मना लिया ना, लेकिन बनकर मनाया। बन करके मनाना, यह है डायमंड जुबली का लक्ष्य। तो आधा लक्ष्य नहीं पूरा करना, डबल है बनना और मनाना। सिर्फ बनना नहीं, सिर्फ मनाना नहीं, लेकिन दोनों साथ साथ हों। और आप सबको मालूम है कि जब आप डायमंड जुबली के व डायमंड बनने के प्लान बना रहे हो, तो आप सबसे पहले माया भी अपना प्लान बना रही है। ये नहीं थकती। क्या प्लान बना रहे हो? डायमंड बनकर डायमंड जुबली में मनाना। और तुम्हारे से पहले कौन प्लान बना रही है? माया बना रही है। इसलिए ये नहीं कहना क्या करें बाबा, हिम्मत कम हो गई, माया बहुत तेज है। माया को अपने पास रखो। राज आप करेंगे और माया को बाबा संभाले। कमी कमजोरी आपकी है, संभाले कौन? बाबा। राज तो आपको करना है ना। माया जीत जगत जीत बनना है, तो माया को जीतने के बिना जगत जीत कैसे बनेंगे? इसलिए चारों ओर अटेंशन प्लीज। समझा? अच्छा, चक्कर का आधा सुनाया, आधा फिर सुनाएंगे। सेंटर कोई कोई तो बहुत अच्छे सजे सजाए, और कोई सिंपल, तो कोई बहुत रॉयल, कोई बीच के भी थे। ज्यादा हैं जो समझते हैं कि रॉयल लगे। कोई वीआईपी आवे तो उसको लगे कि सेंटर अच्छा है। लेकिन अपना ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। ब्रह्मा ने तो बहुत साधारण देखा और रहा।
लेकिन अभी साधन है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो। ऐसा भी कोई ना कहे कि यह क्या लगा दिया है, पता नहीं, और ना कोई कहे कि ये तो अभी राजाई ठाठ हो गया है। तो आज का पाठ पक्का किया, मुक्त तो सब हो गए हो ना, सबसे मुक्त होने की प्रतिज्ञा हो गई है ना, पक्की है, या घर जाएंगे तो कहेंगे कि मुश्किल है? पक्का रहना। माया को डायमंड जुबली में मजा चखा कर दिखाओ। क्या माया को डायमंड जुबली में, ये वाणी जो है, और इसके बाद डायमंड जुबली तैयार। 96 की बात है ना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी बहुत आए हैं। स्थापना के कार्य की डबल शोभा, डबल विदेशी हैं। बाप दादा जानते हैं कितनी मेहनत से, युक्ति से यहाँ पहुँचते हैं। अगर लगन हो तो पहुँचना भी मुश्किल, अगर लगन कम हो तो पहुँचना भी मुश्किल लगे। एक तरफ बाप दादा सुनते हैं कि मनी डाउन हो गई है, और दूसरे साल देखते हैं तो और भी विदेशी ज्यादा आ गए। तो ये हिम्मत है। रशिया का ग्रुप भी आया है ना। रशिया वालों ने टिकट कहाँ से लाई? इन्हों की कहानियां बहुत अच्छी सुनने वाली हैं। टिकट कैसे इकट्ठी करते हैं, उसकी कहानी बहुत अच्छी है। ये तो सब होना ही है, जब है ही कागज, पेपर ही तो है। चाहे डॉलर कहो, चाहे पौंड कहो, है तो पेपर ही। तो पेपर कहाँ तक चलेगा? सोने का मूल्य है, हीरे का मूल्य है, पेपर का क्या है? मनी डाउन तो होनी ही है, और आपकी मनी सबसे ज्यादा मूल्यवान है। क्या? यहाँ बेहद की मनी कौन सी है? मूल्य बढ़ना है या डाउन होना है? मनी तो डाउन होनी ही है? क्या? चाहे तुम्हारे पौंड हो, चाहे विदेशी मनी है ना, तो उनकी वैल्यू तो आने वाले समय हाहाकार होगा, तो वैल्यू कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, कम होगी। तो तुम्हारी मनी, ये मस्तक मनी जो है, इसकी वैल्यू बढ़नी है या कम होनी है? देहभान युक्त और देहभान मुक्त, इनकी तो वैल्यू बढ़नी ही है। जैसे शुरू में अखबार में डलवाया था ना कि ओम मंडली रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, कमाई का साधन कुछ नहीं था। ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पण हुए क्या? ऐसा नहीं केवल ब्रह्मा बाप ही था, ब्रह्मा बाप के साथ एक दो समर्पित हुए और अखबार में डाला रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। भीख तो मांगते नहीं थे, हाथ तो फैलाते नहीं थे, भगवान का यज्ञ था, कमी कोई हो नहीं सकती। तो अभी भी चारों ओर ये स्थूल हलचल होगी, फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा, आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में दिखाएंगे कि ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। जहां प्योरिटी है वहां कोई कमी हो नहीं सकती, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। नहीं तो रोटी ना मिले खाने के, क्या हालत हो जाए इनकी? अगर 2-4 दिन भोजन ना मिले इन राजयोगियों को, क्या हालत हो जाए? तो तुम्हारे चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप खुशी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मिरुआ मौत मलू शिकार, मलू का शिकार। इसलिए बाप दादा ने आज कहा कि ब्राह्मण जो सच्चे हैं
ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ जीवन के लक्ष्य वाले हैं, उनकी विशेषता है प्रसन्नता। चाहे कोई गाली भी दे रहा हो तो भी आपके चेहरे पर दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। कोई गाली ही नहीं दे रहा, बहुत खुश हो आप लोग, तो क्या बात है। आपके पास ऐसे समाचार आए, गाली के समाचार आए, लेकिन आपके चेहरे पर कोई अंतर ना आए और अंदर से शुभ भावना भी ना जाए। प्रसन्नचित। गाली देने वाला भी थक जाएगा। कब तक देगा? तो तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। हो सकता है यह नहीं कि उसने 1 घंटा बोला, मैंने सिर्फ 1 सेकंड बोला। सेकंड भी बोला या सोचा, शक्ल पर अप्रसन्नता आई तो फेल हो गया। सोचा भी, शक्ल पर तुम्हारे चेंज हो गया तो क्या हो गए तुम? फेल। इतना सहन किया ना, 1 घंटा सहन किया, फिर गुब्बारे से गैस निकल गई, तो गैस वाले गुब्बारे नहीं बनना। और चाहिए ही क्या? बाप मिला, सब कुछ मिला। गीत तो यही गाते हो ना। तो ऐसे टाइम पर ऐसी ऐसी बातें याद करो तो चेहरा नहीं बदलेगा। ऐसे नहीं उसके आगे जोर जोर से हंसने लग जाओ तो वो और ही गर्म हो जाए। प्रसन्नता अर्थात आत्मिक मुस्कुराहट, बाहर की नहीं, आत्मिक। तो आज का पाठ क्या रहा? सदा अप्रसन्नता मुक्त और प्रसन्नता युक्त, डबल। समझा? अच्छा, पंजाब से मुलाकात। पंजाब ने कोई शेर मधुबन तक लाया? चीता लाए हैं या शेर लाए हैं? कि अभी शेर को अच्छी तरह से सजाते हो? छोटे छोटे तो आए हैं, फिर भी पंजाब की सेवा में फर्क तो है, तो वो भी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या चाहते हैं बाबा? शेर चाहते हैं, वो भी हो जाएगा। इंदौर। क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या नया प्लान बनाया है जो मधुबन तक बड़े से बड़े पहुंचे? डायमंड जुबली में लास्ट में एक ऐसा प्रोग्राम करो जो सब तरफ के विशेष वीआईपी पहुंचे। आईपी नहीं, वीआईपी। चाहे विदेश चाहे देश, दोनों तरफ के वीआईपी ग्रुप पहुंचे। चाहे थोड़ी संख्या हो, लेकिन हो सारा ग्रुप वीआईपी का। ऐसे नहीं बाप दादा कहते हैं कि हजारों ले आओ, वो तो हो नहीं सकता। थोड़े लाओ लेकिन क्वालिटी लाओ, जो एक एक स्वयं सेवा करे। तैयार कर रहे हो ना? सेवा तो वृद्धि को प्राप्त हो रही है और होती रहेगी, होनी ही है। सिर्फ आप डायमंड बन जाओ तो चारों ओर आपकी चमक खींच करके लाएगी। आसाम, गुवाहाटी। गुवाहाटी वाले क्या विशेषता कर रहे हैं? नया प्लान क्या बनाया है? गुवाहाटी का कोई मिनिस्टर आया है? कोई ने कहा नहीं, तो लाओ ना। गुवाहाटी का मिनिस्टर रह जाए तो उल्हाना मिलेगा। बम्बई। बॉम्बे वाले क्या कर रहे हैं? क्या नया प्लान बनाया है? देखो, भाषण किया, मिनिस्टर आया, प्रेसिडेंट आया, वो तो आए और गए, लेकिन ऐसा समीप लाओ जैसे मॉरिशस वालों ने समीप लाकर खुद अपनी हिम्मत से प्रोग्राम बनाया और इंडिया गवर्नमेंट ने पूरी मदद की। ये पहला हिम्मत वाला है। नहीं तो विदेश वाले कहते हैं ना, आना तो चाहते हैं, आप लोग करो, वो नहीं होना है। लेकिन जैसे उसने हिम्मत रखा, अपना प्रोग्राम दिया, ऐसे विदेश से अपना प्रोग्राम बनाकर यहाँ के मिनिस्टर की आंख खोलें कि दूर दूर से आते हैं, हम यहीं रहे हुए हैं। तो मॉरिशस को, चाहे छोटा है मॉरिशस, लेकिन हिम्मत में छोटे नहीं कमाल तो की। मॉरिशस को इस सेवा की मुबारक है। अच्छा है, देखो
ये किसी को भी दृष्टांत दे तो सकते हैं ना, एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे ये आया है वैसे बड़ों को और ही ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मॉरिशस ने आईपी के आने का दरवाज़ा खोला, ये अच्छा किया। अच्छा, बॉम्बे वाले क्या करेंगे? पीस पार्क बनाएंगे, कोई ने बोला पीस पार्क बनाएंगे, वो भी अच्छा है, कोई कमाल करके दिखाओ। पीस पार्क बनाना ये भी अच्छी हिम्मत रखी, लेकिन डायमंड जुबली में कोई नवीनता करो। सेवा करके कोई शेर को ले आओ, बॉम्बे के शेर हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी इंडस्ट्रीज वाले हैं, ऐसे कोई लाओ जो एक अनेकों को जगाए और सेवा के निमित्त बने। तो बॉम्बे वाले ऐसी नामी ग्रामी को लाना, ऐसा लाओ जो आगे भी संपर्क में आए और लाए। जैसे हैदराबाद में राजू का छोटा मिसाल देखा ना, था तो बहुत छोटा लेकिन आया भी और लाया भी। ऐसा कोई लाओ, नाम तो वाला करके गया ना। अच्छा, इसी की ट्रेनिंग हो रही है। ज्ञान सरोवर में सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, देखेंगे। ट्रेनिंग तो की, ट्रेनिंग का फल बाप दादा के आगे कौन सा लाते हैं? ट्रेनिंग कराने वाले डायमंड जुबली में बाप दादा के आगे फल लाओ, समझा? सेवा बहुत अच्छी है लेकिन अब संबंध संपर्क में लाओ, ज्ञान योग में लाओ। सिर्फ अच्छा है अच्छा है यहाँ तक ये फल नहीं हो, ये तो छोटा सा एक अंगूर है, बड़ा फल लाओ। कहाँ भी जाएंगे किसको भी फल देंगे तो क्या एक अंगूर ले जाएंगे? अगर गिफ्ट देंगे तो कुछ बड़ा फल लाएंगे ना। अच्छा है, कर रहे हो, लेकिन इसी लक्ष्य से करो कि डायमंड बन डायमंड जुबली में नवीनता करके दिखाएंगे। इसको कहा जाता है ट्रेनिंग की सफलता। चांस तो बहुत अच्छा मिला है, अभी देखेंगे कितने फ्रूट थाली भरकर लाए हैं, या एक फ्रूट आता है या एक अंगूर आता है। अच्छा, केरला कर्नाटक, केरला क्या करेगा? केरला की विशेषता क्या है? पढ़े लिखे बहुत होते हैं, तो इस पढ़ाई में नहीं, सेंटर तो होने ही हैं। कृष्णा अय्यर जैसा वो केरला ने नहीं निकाला, वो दिल्ली ने निकाला। ऐसा कोई तैयार करो, ऐसा ही 4-5 का ग्रुप तैयार करो। अच्छा, केरला में नारियल के पेड़ बहुत होते हैं, तो आईपीज का पेड़ पूरा ले आओ। कृष्णा अय्यर छोटा माइक तो है ही, आदि से अंत तक सेवा में सहयोगी है और रहेगा। अच्छा है, जैसे कृष्णा अय्यर है, मद्रास का गवर्नर है, ऐसे निकालो और ऐसों का संगठन करो। फिर देखो आप आराम से बैठे होंगे और वो आवाज़ फैलाते रहेंगे। जैसे आजकल की जो नई नई टीचर्स आती हैं ना, वो देखती हैं कि पुरानी दादियाँ तो बड़े आराम से रहती हैं और हम लोगों को भाग दौड़ कराती हैं। तो आप लोगों को तैयार किया ना, वो आराम से बैठती हैं, तो आप भी ऐसे तैयार करो जो आप आराम से बैठो। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक राजू तो निकला, लेकिन वो जल्दी चला गया। अभी आंध्र प्रदेश को और ग्रुप तैयार करना चाहिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश में आईपी बहुत है। चाहे कहाँ भी मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन फिर भी अपने देश को वैल्यू देते हैं। आंध्र प्रदेश का कोई मिलेगा तो उसको रिगार्ड से मिलते हैं। देश का नशा होता है ना, तो आंध्रा को भी ग्रुप तैयार करना चाहिए। सेंटर बढ़ रहे हैं, गीता पाठशालाएं बढ़ रही हैं, ये तो होना ही है, ये अभी बड़ी बात नहीं है। कोई नवीनता बढ़ाओ और गीता पाठशालाएं सेंटर बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ माइक भी तैयार करो जो प्रत्यक्षता करे। अच्छा, बेलगाम, बेलगाम क्या कर रहा है? कितने आईपी तैयार किए? कम से कम एक कंगन को तैयार करो, माला छोड़ो। अच्छा, डबल विदेशी, यूके जर्मनी सभी के हाथ उठाया और बाप दादा मिल रहे हैं। फ्रैंकफर्ट क्या है? फ्रैंकफर्ट ने अपना वायदा तो पूरा किया। बाप दादा फ्रैंकफर्ट वालों की हिम्मत पर खुश हैं और सुदेश बच्ची भी सेवा मन से कर रही है, इसलिए उनको भी मुबारक। सेवा साधारण करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात।
तो जर्मनी वालों प्रति आप सभी भी मुबारक की ताली बजाओ। हॉलैंड भी अच्छा चल रहा है। साउथ अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले खुश हैं, संतुष्ट हैं। यस या नो बोलो। यस। यहाँ कहाँ से भी आए हो, लेकिन डबल विदेशी सदा अपने मस्तक पर विजय का तिलक, विक्ट्री लगा हुआ देखो, क्योंकि आप लोग बाप के और सर्व ब्राह्मणों के प्यारे हो। तो हम विजयी हैं, विजयी थे, विजयी रहेंगे। ये विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर देखो। बहुत 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 लकी हो जो कोने कोने से बाप दादा ने आप सबको निकाला है, प्यार से ढूंढकर आपको अपना बनाया। देखो कितने कोने कोने में हो, लेकिन बाप ने तो पहचान लिया ना, इसलिए सदा विजयी है। ये नशा प्रैक्टिकल में अनुभव करो, सिर्फ मुख से नहीं कहना। मुख से कहो विजय और हार खा रहे हो, ऐसे नहीं। हार हो ही नहीं सकती, हैं ही विजयी। तो विजय का नशा डबल विदेशियों को सहज और सदा रहे, समझा। भारत वालों से आप सभी ने देखा आपका परिवार कितना बड़ा है। पंजाब वालों ने देखा, बॉम्बे वालों ने देखा। सभी भारत वालों को ये खुशी होती है कि हमारा बाबा का स्थान कोने कोने में है। जहाँ जाओ वहाँ फलक से कह सकते हो कि हमारा घर यहाँ भी है, यहाँ भी है। जहाँ जाओ अपना घर है। तो भारत वालों को डबल विदेशियों को देखकर खुशी होती है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को अप्रसन्नता से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा सेवा की सफलता पाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के उमंग उत्साह में रहने वाले देश विदेश दोनों के सर्व बच्चों को, बाप को अपनी खुशखबरी लिखने वाली, अपनी सेवा का उमंग रखने वाले ऐसे बाप के सदा स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। विदेश के 4 भाई फिल्म निकाल रहे हैं। अच्छा, ये ग्रुप भी सेवा के लिए आया है। सभी सेवा से खुश हैं, हिम्मत है ना। क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं सोचो। अच्छा है, अच्छा होना ही है। जो श्रेष्ठ स्मृति से कार्य करते हैं वो सदा ही अच्छा है। ये तो कभी नहीं सोचो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं अच्छा होगा, समझा। अच्छा है, हिम्मत अच्छी रखी है। जहाँ हिम्मत है वहाँ मदद है। अच्छा, दादियों से जब आप और ये दादियाँ, दादी जान की मिलते हो तो आपको क्या लगता है। दादियों ने कहा, बाबा आपको क्या लगता है। बाबा को तो अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है। बाबा ने अच्छी जोड़ी तैयार की है। देश विदेश अलग होते भी साथ हैं, ये भी ड्रामा का पार्ट है। फिर भी ब्राह्मण परिवार के फाउंडेशन होना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है ना। बाप दादा अपने निमित्त फाउंडेशन वाली आत्माओं को अपने से भी आगे रखते हैं, क्योंकि अभी देखो बाप तो है ही निराकार, ब्रह्मा बाप भी आकारी हो गया। अभी साकार में सुनना पड़े, सुनाना पड़े, देखना पड़े, देना पड़े, इसके लिए निमित्त ये लोग हैं ना, और सहज चल रहे हैं। ये देख आप लोग भी खुश होते हो ना। देखो आप द्वारा दादी जान की ये विशेष सेवा नोंदी हुई थी, तो ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता। आपको जाना पड़ा और निमित्त बनना पड़ा। विदेश के लिए जरूरी है ना, बाबा की साकाश है। बाप दादा तो अलग हो ही नहीं सकता, ऐसा चिपका हुआ है। क्योंकि आप लोगों को सारा दिन यही कहना पड़ता है कि बाबा यह करते, बाबा यह कहते, बाबा बाबा ही निकलता रहता है। याद कराने के लिए भी कहना पड़ता है कि शिव बाबा याद है। कोई रो करके आए और आप बाबा बाबा कहकर उनको हंसा देते हो। ठीक है, देखो बहुत छोटा सा ग्रुप है लेकिन बहुत काम का है। कितने थोड़े गिनती के हैं। अभी डायमंड जुबली तो है ही, लेकिन इस बारी बाप दादा नंबर देंगे कि रियल में डायमंड कितने बने। देखेंगे विदेश जीतता है या देश। और इसमें भी युवा ज्यादा नंबर लेते हैं, प्रवृत्ति वाले लेते हैं, वह युवा कुमारियां लेती हैं। बाप दादा को तो खुशी है जो भी नंबर लेवे, लेकिन
इसमें साथियों का भी सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे नहीं अपने आप सिर्फ कहो मैं तो ठीक हूँ, नहीं, सर्टिफिकेट चाहिए। देखेंगे कितने निकलते हैं, वृद्धि तो होनी ही है। अच्छा, ओम शांति।